क्विक रिवीजन सीरीज में आज का हमारा टॉपिक रहेगा इनैंशियोमर्स एंड डायास्टीरियोमर्स। जब हम बात करते हैं एक कायरल सेंटर वाले कार्बन की, तो वहाँ पे अगर हमको दो कंपाउंड के बीच में रिलेशन निकालना हो तो हम इजीली बता पाते हैं कि वो इनैंशियोमर है या फिर डायास्टीरियोमर्स। लेकिन जब बात आती है दो कायरल सेंटर वाले कंपाउंड की, वहाँ पर हमको बहुत मुश्किल हो जाता है मिरर इमेज को चेक करना। लेकिन वहाँ पर हम एक दूसरा तरीके से अप्लाई करके इसको जज कर सकते हैं कि इनैंशियोमर है या फिर डायास्टीरियोमर्स। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पर चार कंपाउंड लिए हैं ए बी सी एंड डी। पूछ रहा है रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, यानी कि ए और बी क्या होंगे, इनैंशियोमर होंगे या फिर डायस्टीरियोमर। ऐसे ही बी एंड डी, बी और डी में क्या रिलेशन होगा, क्या ये इनैंशियोमर होंगे या फिर डायस्टीरियोमर। मिरर इमेज अगर देखेंगे तो वो थोड़ा हमको गलत आंसर बता देगी एग्जाम में। एक जो सटीक हमारे पास एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए वो होता है अगर हम कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन को अगर हम निकाल देते हैं, उसकी मदद से हम जज कर पाएंगे एकदम सही आंसर। अब क्वेश्चन को देखते हैं। CIP रूल के अकॉर्डिंग मैंने सारे ही सेंटर की जो है कॉन्फ़िगरेशन को निकाल लिया है। ये वाली है ये R और ये भी R, इसमें ये S, ये भी S, इधर S और R, S और R। आई होप सबको कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आती होगी R और S को कैसे निकालते हैं। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही हम सारे कंपाउंड की, मतलब इन चारों की जो है कॉन्फ़िगरेशन को निकाल सकते थे। उसके बाद हमको क्या करना है, ये एक मैंने तरीका बताया हुआ है। अगर पहले सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन R है और दूसरे की भी क्या है R, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर R है और यहाँ पर भी R है और जिसके साथ रिलेशन निकालना है, फॉर एग्जांपल इसके साथ रिलेशन निकालना है, इसकी कायरल सेंटर क्या आती है S और S, यानी कि ये वाला जो R है चेंज हो चुका है S में और ये वाला R भी क्या है चेंज हो चुका है S में। अगर दोनों सेंटर की जो कॉन्फ़िगरेशन है चेंज होती है, उस केस को हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स, यानी कि जो रिलेशन आएगा दोनों कंपाउंड्स के बीच में वो कैसा रहेगा, इनैंशियोमर। अगर एक कायरल सेंटर की R आती है, दूसरे सेंटर की आती है S, फिर क्या होता है, दूसरे कंपाउंड की चेक करते हैं हम, उसकी आती है S और R, यानी कि ये R वाले जो है चेंज हो चुकी है S में और ये S जो है चेंज हो चुका है R। फिर से हम देख पा रहे हैं दोनों ही कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई है, तो क्या रिलेशन रहेगा दोनों के बीच में, इनैंशियोमर्स। अगर दोनों सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन सेम रहती है, एग्जैक्ट कोई भी चेंज नहीं होती, मान लेते हैं जो लेफ्ट वाला कंपाउंड है उसकी दोनों सेंटर की आई है R और R, अगर राइट वाले कंपाउंड है इसकी भी आई है R या फिर R, मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जो है, कोई भी कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज नहीं हुई है, तो उस कैटेगरी को हम बोलते हैं आइडेंटिकल, यानी दोनों मॉलिक्यूल हमारे बिल्कुल एक जैसे हैं। यहाँ पर अगर S और S आती है चेंज नहीं होती है, बाद में भी क्या रहती है S और S ही रहती है। R S थी पहले और बाद में क्या रही R और S, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक नहीं, कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन जो है चेंज नहीं हो रही है, तो केस क्या रहेगा, आइडेंटिकल। अगर बात करते हैं दो कायरल सेंटर में से एक कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर थी R और S, ये S तो ऐसे ही रहा और एक R हमारा चेंज हो चुका है S में, यानी कि दोनों में से एक कोई भी एक जो है चेंज होगी तो हम उसको बोलेंगे डायास्टीरियोमर्स। अगर कॉन्फ़िगरेशन आती है S और R, फिर हम देखते हैं ये R तो ऐसे का ऐसे ही है, लेकिन ये S जो है चेंज हो चुका है R में, तो एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई है। अगर कॉन्फ़िगरेशन है R और R, फिर से देख पा रहे हैं ये वाला जो फर्स्ट वाला R है ये तो ऐसे ही है, लेकिन ये वाला R चेंज हो चुका है S में, यानी फिर से एक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, तो डायास्टीरियोमर्स। दोबारा देखते हैं, इनैंशियोमर में क्या था, दोनों सेंटर की अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है। आइडेंटिकल में क्या था, एक भी कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हो रही है। और डायस्टीरियो में क्या था, एक कार्बन की जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, एक की सेम रहेगी। इनैंशियोमर में दोनों चेंज, आइडेंटिकल में दोनों सेम और डायस्टीरियो में एक चेंज। अब इसको अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। ए और बी के बीच में पूछ रहा है रिलेशन, तो ए की यहाँ पर निकाली है कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन R और यहाँ वाले की निकाली है R। अब ध्यान से देखना, जो एल्डिहाइड वाला कार्बन है इसके एडजेसेंट वाले कार्बन की क्या है R कॉन्फ़िगरेशन। इस वाले केस में देखते हैं, एल्डिहाइड के एडजेसेंट वाले कार्बन की क्या आ रही है S कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि यहाँ पर ये R थी और ये R जाके इधर चेंज हो चुका है S वाले कॉन्फ़िगरेशन में। ये एक अल्कोहल वाला ग्रुप लगा हुआ है, इसके एडजेसेंट वाले कार्बन की जो कॉन्फ़िगरेशन थी ये थी R। अगर हम यहाँ देखते हैं अल्कोहल के एडजेसेंट वाले कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो चुकी है S में, यानी कि ये रेड वाला R चेंज हो चुका है S में
और येलो वाला आर चेंज हो चुका है एस में, मतलब कि दोनों ही कॉन्फ़िगरेशन क्या हुई हैं, चेंज हुई हैं, दोनों कायरल सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई हैं। यानी केस किसका आ रहा है, ये इनेंशियोमर्स का, जहां पर दोनों ही सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। तो ए एंड बी क्या आएंगे मेरे, इनेंशियोमर्स। अब बात करते हैं बी और डी की। बी में एल्डिहाइड वाले कार्बन की क्या है, एडजेसेंट में जो कार्बन है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ रही है, एस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। और यहाँ पर डी वाले में देखते हैं हम, एल्डिहाइड के एडजेसेंट वाले कार्बन पे आर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, यानी कि एस वाला जो है मेरा चेंज हो चुका है आर में। अब बात करते हैं इस अल्कोहल के एडजेसेंट वाले कार्बन की। यहाँ पर आ रही है एस कॉन्फ़िगरेशन और नीचे हम देखते हैं यहाँ पर भी आ रही है एस कॉन्फ़िगरेशन। यानी ये एस तो बिल्कुल कांस्टेंट रही, दोनों में सेम रही, सिर्फ चेंज कहाँ या एक ही कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, एक सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन बदल गई। ये कौन सा केस है, ये केस था डायास्टीरियोमर का, जहाँ पर एक तो हमारी फिक्स थी कॉन्फ़िगरेशन और एक हुई चेंज। यानी बी और डी कैसे रहेंगे हमारे, डायास्टीरियोमर्स। अब बात करते हैं ए और सी की। ए में अगर हम एल्डिहाइड के एडिशनल वाले कार्बन की बात करते हैं, रेड से दिखा रखा है मैंने, आर आ रखी है, फिर ये आर जो है चेंज हो रहा है एस वाली कॉन्फ़िगरेशन में। अगर हम येलो वाले कार्बन की बात करते हैं तो यहाँ पर आर है और इधर भी क्या है, आर है, यानी कि सिर्फ एक सेंटर पे जो है कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रही है, एक हमारी फिक्स है। फिर से कौन सा केस बना, ये बना डायास्टीरियोमर्स। तो ए एंड सी भी क्या हुए, डायास्टीरियोमर्स। अब बात करते हैं सी एंड डी की। एल्डिहाइड वाला कार्बन देखेंगे हम, एल्डिहाइड के एडजेसेंट वाला, जहां पर एस लिखा हुआ मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, ये एस जो है चेंज हो रहा है आर में, और येलो वाला आर जो है चेंज हो रहा है एस में। यानी कि दोनों सेंटर की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है चेंज। और जहां पर दोनों सेंटर चेंज होते हैं वो कौन सा केस होता है, इनेंशियोमर्स। यानी कि सी और डी क्या होंगे, इनेंशियोमर्स। अगर इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे बिना मिरेज में लगाए तो हमारा क्वेश्चन 100% सही होगा, हर बार एग्जाम में कभी भी गलत नहीं होगा। और आर एस नोमेनक्लेचर तो हम सिर्फ 1 मिनट में ही चारों कंपाउंड का कर लेंगे, इतना इजी रहता है। अब होमवर्क में दे रहा हूं मैं, जो कमेंट सेक्शन में अपने आंसर देना है, ए और डी के बीच में रिलेशन, यानी कि ए और डी के बीच में क्या रिलेशन होगा, और वैसे ही बी और सी के बीच में, ए और डी में और बी और सी में क्या रिलेशन होगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप अब इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर और आइडेंटिकल में कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन में। ऐसे ही और वीडियोस के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।